सिद्ध में सया मनो। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। हेमंत ऋतु का प्रथम मास और कृष्णा की दशमी, कृष्णा की दशमी, कृष्णा की है वार सुव्रत विजय मुहूर्त, गूंजे गगन जमी, गूंजे गगन जमी, गूंजे। जय वीर प्रभु, जय वीर प्रभु, जय वीर ध्वनिया ये आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और दिन का चौथा भाग, दिन का चौथा भाग, दिन का है ज्ञात खंड उद्यान, जहाँ छाया अनुपम वैरा, छाया अनुपम वैरा, छाया इस त्याग की महिमा, इस त्याग की महिमा युगों युगों तक दुनिया गाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। सब गहने दिए उतार प्रभु, फिर लुंचन कर लेते, प्रभु लुंचन कर लेते, प्रभु लुंचन। आभूषण ग्रहण किए कुबेर, केशों को इंद्र लेते, केशों को इंद्र लेते, केशों को। सिंधु को नमन कर महाव्रतों, सिंधु को नमन कर महाव्रतों की ज्योति आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब। प्रभु महावीर कथा श्रवण करने के लिए सौभाग्यशाली पधार कर लाभ ले रहे हैं और वह मंगलमय पावन कथा दीक्षा का पावन प्रसंग
इंद्रों ने पधार करके प्रभु का सर्वप्रथम अभिषेक किया और अभिषेक के बाद शतपाक, सहस्रपाक, लक्षपाक इत्यादि तेलों से प्रभु की मालिश की और उसके उपरांत उबटन और स्नान इत्यादि श्रृंगार इत्यादि तैयार करके चंद्र प्रभा नाम की शिविका में बैठा करके जय जयकार करते हुए हजारों देवी देवताएं, हजारों जनमानस प्रभु के उस सहस्र वाहिनी शिविका को कंधा लगा करके जय जयकार करते हुए आगे आगे बढ़ते चले जा रहे। जहाँ पर ज्ञात खंड उद्यान है, उस उद्यान में जो समतल भूमि भाग से कुछ थोड़ा ऊपर का हिस्सा है, अर्थात कुछ ऊपर उठा हुआ जो उस एरिया का हिस्सा है, वहाँ पर खुली वायु है, शांत वायुमंडल है, एम्बियंस बहुत ही पीसफुल है। तो ऐसे स्थानों पे साधना करने वाले लोग विशेष साधना के लिए, व्यायाम करने के लिए, मिलने के लिए इकट्ठे होते। तो उसी उद्यान में प्रभु का मंगलमय पदार्पण हजारों लोगों के मध्य मध्य से गुजरते गुजरते वो शिविका उस उद्यान में पहुंच जाती और शक्रेंद्र महाराज उस शिविका को धरती से थोड़ा ऊपर रखते हुए उसको रुकवाते। प्रभु नीचे उतरे और जिस सिंहासन पर प्रभु को विराजना है, पूरब की ओर जिसका मुख है, उसके ऊपर बैठ गए। सब लोग उत्सुक है, क्रियोसिटी है उनके दिल में, अब क्या होगा, अब कैसे दीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि कोई गुरु भी नहीं है जो उनकी केश लोच करेगा, जो उनके बालों से शिखा ग्रहण करेगा। ये किनको अपना गुरु मानेंगे? कौन इन्हें उपदेश देगा? कौन इन्हें अपना शिष्य बनाएगा? बहुत सी क्रियोसिटीज उन लोगों के हृदय में हलचल मचा रही। मगर तीर्थंकर प्रभु तो स्वयं बुद्ध होते। तीर्थंकर प्रभु कैसे है? स्वयं बुद्ध। वो किसी के आगे दीक्षित नहीं होते। पूर्व जन्म से ही उनकी साधना का ऐसा बल कि जन्म से ही उन्हें 3 ज्ञान, और दीक्षा लेते ही कौन सा ज्ञान आ जाएगा? चौथा, मन परेव ज्ञान। और दुनिया जिनके कोई ना कोई रिलेशंस भी है, जिनके ऊपर प्रभु ने कुछ उपकार कर रखे हैं, वो भी सोच रहे हैं हम अनाथ हो जाएंगे, प्रभु हमें छोड़ करके साधु बन जाएंगे। देवी देवता तो बहुत प्रसन्न है कि उन्हें दीक्षा कल्याणक पर आने का सौभाग्य प्राप्त हो। और मंगल में दीक्षा की बेला आती है। वो हेमंत ऋतु का पहला मास, पहला महीना, जब सर्दियों का मौसम है, पहला ही मंथ है, और उस प्रथम महीने का प्रथम ही पक्ष महीने में 2 होते हैं। पक्ष का मतलब पंख, जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, ऐसे ही समेदा पंछी उड्डणहार, आज इस डारे कल उस डार। समय भी तो उड़ रहा है ना, 2 पंख लगा करके, 2 पक्ष लगा करके, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उस माघ शीर्ष महीने का प्रथम पक्ष जो कृष्ण पक्ष है, और उसकी 10वीं तिथि को सुव्रत दिवस का नाम है, और विजय मुहूर्त है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग है, अर्थात शुभ मुहूर्त है। और उस शुभ मुहूर्त में प्रभु उस शिविका से तो उतर करके सिंहासन पर विराज गए हैं। जब चले थे तो दिन का 3रा पहर था। जब चले थे तो अनाहारी बेले की तपस्या के साथ चले थे। मगर जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं प्रभु, और वहाँ पहुँचते ही प्रभु 4था पहर स्टार्ट हो गया है। अब उस 4थे पहर में प्रभु का दीक्षा कल्याणक होता है। कौन से पहर में? 4थे पहर। अब उस 4थे पहर में प्रभु जब शिविका से उतरे थे तो वर्णन आचार्य जी में आया है, 1 साढ़म आदाय, अर्थात एक कपड़े को लेकर के नीचे उतरे।
अब वहाँ पर ऐसा वर्णन तो नहीं है कि शक्रेंद्र महाराज ने ही देवदुष्य दिया, मगर कल्प सूत्र में देखते हैं तो वहाँ पर कहा है देवदूषम आदाय, कि एक देवदुष्य वस्त्र को लेकर के प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की। मगर जब हम आवश्यक निरुक्ति इत्यादि देखते हैं तो वहाँ पर वर्णन आता है कि शक्रेंद्र महाराज ने उन्हें क्या दिया था, एक देवदुष्य वस्त्र, जो बहुत कीमती वस्त्र है। अब उसकी स्टोरी तो बहुत लंबी है, आगे हम पहुँचेंगे जब उस कंटेंट पे तो उसको बताएंगे। तो प्रभु जैसे ही उतरे हैं तो प्रभु ने सर्वप्रथम अपने आभरण, आभरण मतलब आभूषण, जितने भी ऑर्नामेंट्स वियर कर रखे थे वो 18 लड़ी का हार, 9 लड़ी का हार, गले वाला बाजू बंद है और कमर पर बंधी हुई वो कटी भाग पर बंधा हुआ आभूषण है इत्यादि, वो सारे के सारे हार उतारते चले जा रहे और पब्लिक देख रही है कि इतना वैभव है। और प्रभु मिनट नहीं लगा रहे कि जो जानते हैं जो अपना है ही नहीं मैं तो उसको छोड़ रहा हूँ, जो कभी अपना होगा ही नहीं मैं उसको छोड़ रहा हूँ। और उन समस्त आभूषणों को ग्रहण कर रहे हैं वैश्रमण कुबेर देवता। और कुबेर देवता एक सफ़ेद कपड़ा जो मखमल की तरह मुलायम है, बड़ा शुद्ध निर्मल है, घुटने टेक करके प्रभु के चरणों में बैठा है और उन आभूषणों को ग्रहण कर रहा है। आभूषण उतार दिए हैं और अब केश लुंचन की बारी आई। गुरु तो कोई नहीं है, केश लोच भी किसने करना है, स्वयं करना है। तो प्रभु ने अपने दाएं हाथ से दाहिनी ओर के बालों का लुंचन किया, अर्थात अपने दाएं हाथ से उन्होंने केश लोच प्रारंभ किया दाहिनी ओर का। और जब बाएं साइड की बात आई तो बाएं हाथ से बाईं ओर का केशों का लुंचन किया। अब शब्द तो वहाँ आया है पंचमुष्टि लोच की। कौन सी लोच? आप पंचमुष्टि के लिए कई बार व्यक्ति, साधारण व्यक्ति तो असमंजस में पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि 5 बार में ऐसे ऐसे उतार दिए, बहुत मुश्किल काम है तो कैसे हुआ होगा। बल्कि यहाँ समाधान बड़ा सुंदर सा है। पंचमुष्टि एक तो है जितने एक मुट्ठी में बाल आ जाए, जितने बाल एक मुट्ठी में आ जाए तो उन बालों का एक एक विभाग बना लिया, डिवाइड कर लिया। जैसे आप लोग भी जब घरों में कुछ ना कुछ कलर शलर करने लगते हो तो साइडों पे इतने उतने बाल निकाल लेते हो ना, तो उतने उतने बाल सपोज 4 भाग कर लिए, एज्यूम कर लिए, और वो 4 भाग मतलब 4 मुष्टियाँ उनको उतारा, फिर 5वां अपने दाढ़ी और मूंछ के बाल उतारे। ये पंचमुष्टि पहला मीनिंग रहा। दूसरा मीनिंग इसका, पंचमुष्टि अर्थात जब कभी लोच की जाती थी पहले, तो वो जैसे बालों को उतार रहे हैं, खींच रहे हैं तो दूसरे हाथ में, दूसरी मुट्ठी में उसको पकड़ते जाते ग्रिप करते। अब एक मुट्ठी भर गई, उसको रख दिया, दूसरी मुट्ठी भर गई, इस तरह 5 मुट्ठियाँ जब भर जाए तो उस लोच को क्या कहेंगे? पंचमुष्टि लोच। प्रभु महावीर स्वामी ने पंचमुष्टि लोच की, बाकी 23 तीर्थंकरों ने पंचमुष्टि लोच की, मगर प्रभु आदिनाथ ने 4 मुट्ठी। क्यों? क्योंकि इंद्र महाराज ने क्या बोला था, प्रभु ये बाल बहुत न्यारे, बहुत शोभायमान हो रहे, कृपा आप इनको मत उतारें। तो खैर प्रभु को तो कोई मोह था ही नहीं, न इन्हें न उन्हें। तो प्रभु ने पंचमुष्टि लोच किया और उन बालों को शक्रेंद्र महाराज वज्रमय अर्थात हीरों से बना हुआ एक बड़ा थाल लेकर के घुटने निमा कर के प्रभु के पास बैठे हैं। प्रभु बाल उतारते जा रहे हैं और वो उन बालों को ग्रहण करते चले जा रहे। और ये सारा दृश्य सारी पब्लिक देख रही। लोग तो जो कच्चे दिल के हैं उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, और जो कभी देख ना पाते ऐसे असह्य दर्द को, वो आंखें मीच करके बस जल्दी से जल्दी लोच कंप्लीट होने की इंतज़ार कर रहे। मगर जो दृढ़ हृदय है वो सोचते हैं, देखो ये भेद विज्ञान की अनोखी साधना, आत्मा अलग
शरीर अलग। कहने को तो बहुत लोग बोलते हैं, मगर ये साक्षात करके दिखा रहे। और बड़ी शांति धैर्य के साथ प्रभु ने अपनी पंच मुष्टि लोच कंप्लीट की। अब नंदी वर्धन भी खड़े हैं, बहन भी खड़ी होगी और बाकी फैमिली के मेंबर्स भी खड़े होंगे। अब इस दृश्य को देख करके मानो उनका कठोर हृदय जो अभी मजबूत करके आए थे ना कि हम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे, हम बिल्कुल भी रोएंगे नहीं, मगर इस दृश्य को देख करके उनकी आंखों से भी झरझर झरझर आंसू बहने लगे। विचार करो ना, आपका बच्चा कभी कहे मैंने दीक्षा लेनी है, महाराज मेरे को बहुत अच्छे लगते, मेरा घर पे मन नहीं लगता, आपको रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी। मगर जब दीक्षा की आज्ञा भी होगी, दीक्षा का महोत्सव हो रहा है और ये लग रहा है ये इतनी बड़ी दौलत हमारे हाथों से जा रही है, तो मन भर भर के कह रहा है कि हमने इनको समझा नहीं, इनकी साधनाओं को समझा नहीं, हमने इनको रोक के रखा, ये तो कब के तर गए होते। अर्थात अपनी अपनी एजम्पशन से अपनी अपनी भावनाएं हैं और हज़ारों की गैदरिंग है, पब्लिक निहार रही है और वो दीक्षा का महोत्सव, अनुपम महोत्सव। आए दीक्षा के पावन घड़े, आए दीक्षा के पावन, वीर भगवान की महिमा बड़ी, आए दीक्षा के पावन घड़ी, आए दीक्षा के छोड़ आए ये घर बार है, छोड़ आए ये घर बार, दुनिया का झूठा सब प्यार है, दुनिया का झूठा सब देखने आए दुनिया बड़ी, आए दीक्षा के पावन घड़ी, आए अब तो गहने भी भारी लगे, अब तो गहने भी भारी, संयम ही सुख कारी लगे, संयम ही सुख, त्याग की जग में महिमा बड़ी, आए दीक्षा के पावन घड़ी, आए पंच मुष्टि करे लोच है, पंच मुष्टि करे, मुक्ति मंजिल की एक सोच है, मुक्ति मंजिल की एक, जय जयकारों की लगती झड़ी, आए दीक्षा के अनुपम घड़ी, आए दीक्षा के नंदीवर्धन, जिसने अपने भाई को कभी गोदी में भी खिलाया, माता पिता के देहांत के बाद
उसने कहा मेरा जी ना लग पाएगा, तो भी 2 वर्ष घर में और ठहरे। मगर आज इतना मजबूत हृदय वो नंदीवर्धन भी बिलक बिलक के रोने लग पड़ा। नंदीवर्धन भी भावुक हुए, नंदीवर्धन भी भावुक, छोटे भैया के चरण छुए, छोटे भैया के। कह रहे हैं अरे भाई सच में बड़ा तो तू है जो बड़ा काम करने जा रहा है, मैं तो अभी भी दुनिया की इसी दलदल में फंसा हुआ। आंसू की लगी है झड़ी, आए दीक्षा के पावन घड़ी, आए सिंधों को पहले वंदन किया, सिंधों को पहले सामायक व्रत को धारण किया, सामायक व्रत को हाथ बांधे है दुनिया खड़ी, आए दीक्षा के पावन घड़ी, आए। बहन भी खड़ी है, मामा भी आए होंगे, परिवार के कई लोग आए हैं और मानो क्या मंगल आशीष दे रहे। पूर्ण परभास पाओ हे वीर, पूर्ण प्रभास पाओ हे वीर, नैया भव से तेरा ओ हे धीर, नैया भव से सामने मुक्ति मंजिल खड़ी, आए दीक्षा के पावन घड़ी, आए दीक्षा के। हजारों लोगों की आंखों नम हो रही, आंसू आ रहे और सोच रहे हैं धन्य है इनकी आत्माओं को जो तरने के लिए जा रहे। ये तरेंगे, हमारी तो 7 कुलें यूं ही तर जाएंगी, मगर इनका वैराग्य, इनका अपरिग्रह का भाव वास्तव में अनुमोदनीय, प्रशंसनीय। देवों ने भी मंगल उत्सव मनाए और वह समय आ रहा है जब प्रभु महावीर स्वामी सिद्ध प्रभु को साक्षी लेकर के वंदना करते। पब्लिक को क्लियर हो गया कि इनके गुरु कौन, किनको वंदना दी? सिद्ध भगवंतों को। और सिद्धों को नमस्कार करके सिद्धाण नमोकारं करे, और नमस्कार करके क्या भावना, क्या उद्घोषणा की, सव्वं पावं कम्मं अकर्णिजं में आज के बाद 18 के 18 पाप मेरे लिए अकरणीय होंगे। मैं कभी भी मन से, वचन से और काया से इन पापों का न सेवन करूँगा, न सेवन करवाऊँगा, न सेवन करने वाले की अनुमोदना करूँगा। अर्थात 5 समिति, 3 गुप्ती, इन 8 समितियों को धारण किया, 10 वेद यति धर्मों को धारण किया, 6ठे रात्रि भोजन का आजीवन पच्च खान लिया, देश विरति से किसमें आ गए?
सरविरति, वो क्षायक क्षमिक उन्होंने चारित्र, सामायिक चारित्र ग्रहण किया। और जैसे ही चारित्र ग्रहण किया तो प्रभु को उसी वक्त क्या पैदा हो गया? मन पर्यवज्ञान। 28 द्वीप के अंदर अंदर रहने वाले जितने भी समनसक संगी मन वाले जीव है, उनके मनोगत, मन में चलने वाले भावों को वो इस तरह जानने लगे जैसे सामने पड़ी हुई चीज़ को व्यक्ति इजीली देख पाता है। और प्रभु ने आई हुई पब्लिक को मानो विसर्जित कर दिया, क्योंकि लोग आए हैं। अब आचार्य जी में तो पाठ आता है कि उन्हें विसर्जित करके प्रभु ने प्रण किया। और यदि कथाकारों में थोड़ा रोचकता का देखें तो पब्लिक तो खड़ी है, एकटक निहार रही है, और प्रभु भवनों से निकल करके वनों की ओर चले गए। और प्रभु ने यह एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ प्रतिज्ञा धारण की। कौन सी प्रतिज्ञा? प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। दीक्षा के साथ प्रभु चौथे ज्ञान के बन जाते धारी, बन जाते धारी, बन जा। और ज्ञान केवल होने तक प्रतिज्ञा ले भारी, प्रतिज्ञा ले भारी, प्रतिज्ञा। कर जा कर्मों का आत्मा, कर जा कर्मों का आत्मा, खुद ही चुकाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। 12 वर्ष 6.5 माह जो कष्ट आएंगे, जो कष्ट आएंगे, जो 4 ज्ञान है ना प्रभु को। प्रभु तो जान रहे हैं आने वाले इतने टाइम तक तो मेरे को केवल ज्ञान नहीं होगा, बड़े कष्ट आएंगे। है भीषण अभिग्रह धारा, बस समता दिखाएंगे, समता दिखाएंगे, समता। क्यों? ऊंचे नियम ही साधना, ऊंचे नियम ही साधना, ऊंचा उठाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु महावीर स्वामी क्या प्रण लिया, क्या प्रतिज्ञा ली कि 12 वर्ष 6.5 महीने तक, जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मैं किसी उपसर्ग के उपस्थित होने पर, भले वो त्रियंचों के द्वारा कष्ट दिया जाए, भले मनुष्यों के द्वारा कष्ट दिया जाए, भले देवी देवताओं के द्वारा मेरी साधना में कोई विघ्न डाला जाए, मेरी परीक्षा ली जाए, मैं उन समस्त उपसर्गों को सम्मम सहिष्यामि खमिष्यामि अहियास्यामि, अर्थात मैं उन्हें बड़ी धैर्य और दृढ़ता के साथ, समभाव के साथ सहन करूँगा। मैं क्षमा का भाव रखूँगा, पृथ्वी के समान सब कुछ सहूँगा और कभी भी खिन्न नहीं महसूस करूँगा, उदास नहीं महसूस करूँगा। मैंने तो दीक्षा ली और मेरे तो सिर मुड़ाते ही क्या पड़ गए, ये कष्ट मेरे ही पीछे पड़ गए।
अर्थात मैं कभी भी खेद को प्राप्त नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ जब कर्म मैंने बंधे हैं तो कर्मों का भुगतान, एक एक पाई का हिसाब मुझ आत्मा को ही करना है। और इस दृढ़ निश्चय के माध्यम से प्रभु ने एक आदर्श उपस्थित किया कि हे भव्य आत्माओं, यदि तुम भी चाहते हो कि मेरी जिंदगी में परम शांति आ जाए तो कर्म उदय की अवस्था में किसी को दोष नहीं, अपने कृत कर्म का फल जान करके धैर्य शांति मेंटेन रखते हुए अपनी साधना के मार्ग पर निरंतर कदमों को आगे बढ़ाया जाए। और वो समय भी आया कि प्रभु के देह के ऊपर 52 गो शीर्ष चंदन का क्या लगा रखा है, लेप लगा रखा है, और सुगंध भी भीनी भीनी आ रही है, और कंधे पे देवदुष्य वस्त्र भी डाल रखा है। और आज आरंगी सूत्र में आर्य सुधर्मा स्वामी जी के यदि हम भाव देखें तो वो फरमाते हैं कि प्रभु ने जैसे ही दीक्षा ली और उस देव दुष्य से इनकार नहीं किया। क्या नहीं किया? दुष्य बोलते हैं वस्त्र को, और देव का मतलब देवों के द्वारा जो दिया गया, या देव दुर्लभ जो दुष्य वस्त्र है, जो देवताओं के समान, जैसे देवताओं के दर्शन दुर्लभ है, ऐसे जिस वस्त्र की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है, इतना कीमती वो वस्त्र प्रभु के कंधे पर तो है, मगर प्रभु ने उसके प्रति ममता नहीं रखी। अर्थात प्रभु ने प्रण लिया कि मैं इस कपड़े का प्रयोग सर्दी से बचने के लिए कभी उपयोग नहीं करूँगा, मच्छर इत्यादि को हटाने के लिए इसका उपयोग नहीं करूँगा, लज्जा आदि को ढांकने के लिए इसका उपयोग नहीं करूँगा। भले मक्खी मच्छर भंवरे पतंगे कीड़े चढ़ चढ़ के तिल तिल करके देह को काटे, मगर मैं उनको कभी भी उतारूंगा नहीं, कपड़े से हटाऊंगा नहीं। और प्रभु की साधना के बारे में आता है कि जब दीक्षा हुई है तब हेमंत ऋतु, सर्दियाँ प्रारंभ, चौमासा कंप्लीट होते ही देखे ना क्या हालत होने लग जाती है यदि देह पे कपड़ा ना हो। हवाएं जब सर्दी की लहर चलती है, अन्य तापस लोग तो अग्नि जला करके अपने हाथ अपने अंगों को उष्णता प्रदान करते हैं, और यदि ज़्यादा सर्दी लगती है तो घरों में अंगीठियाँ जला करके वहाँ अग्नि सेकते हैं, मगर प्रभु ने अपनी साधना में कभी भी ऐसा नहीं किया। मन से भी अग्नि जला करके शीत को मिटाने का भाव भी आने नहीं दिया। और इतनी उत्कट साधना थी प्रभु महावीर की, जन्मों जन्मों के साधक थे, एक ही जन्म की साधना, एक ही जन्म की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी प्रभु की। और वह समय भी आ रहा है जब प्रभु महावीर स्वामी यहाँ जिस उद्यान में दीक्षित हुए हैं, तो प्रभु ने सोचा कि अब मैं यहाँ से क्या कर लूँ, विहार कर लूँ। दीक्षा हुई है, पब्लिक जान पहचान वाली है, कल को आकर के साता भी तो पूछेंगे, मगर प्रभु को किसी से कोई मोह नहीं। और प्रभु ने दीक्षा पाठ के बाद पब्लिक जब चली गई है, या उनको विसर्जित करके प्रभु गहन जंगलों के वनों के मार्ग से होते हुए पहला विहार करते हुए कुरमार ग्राम, अर्थात प्रभु दीक्षा के बाद जब विहार करते हैं और विहार करते करते कुरमार ग्राम, कुमार ग्राम या कुरमार ग्राम गांव का नाम है, और दिन अस्त होने में अभी मुहूर्त भर शेष है, मतलब सनसेट होने को है, 48 मिनट अभी बाकी है। इट मीन्स यदि चौथे पहर में दीक्षा का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, टाइम होगा 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो प्रभु उस लोकेशन को छोड़ करके दूसरी लोकेशन में दूसरे ग्राम की ओर प्रस्थित हो, और वहाँ पर उस ग्राम के बाहर ही प्रभु अपनी साधना में, अपनी प्रतिज्ञा में, अपनी प्रतिमा में, अपनी ध्यान की साधना में खड़े हो गए। और जब उस साधना में खड़े हुए हैं
तो कीट पतंगे तो काट ही रहे थे, भंवरे तो आकर के परेशान कर ही रहे थे, मगर पहला जो मनुष्यों की ओर से उपसर्ग आता है वो आता है गवाले की ओर से। किसकी ओर से? गवाले की ओर से। तो प्रभु विहार करते करते ज्ञात खंड उद्यान से निकल करके कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? कुरमार ग्राम। यदि आपके एग्ज़ाम रखे जाए ना कि पेपर है, फिर तो सारे यहाँ लिखने शुरू कर देंगे, मगर आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। आप अलर्ट होकर के सुने, उन पॉइंट्स को नोट करते हुए सुने, तो आप उन चीज़ों को बाद में रिकॉल कर सकते। आपको आता है, आप आगे उसको डिस्कस कर सकते। सिर्फ एग्ज़ाम पेपर भरना ही लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे संस्कार निर्मल हो सके। उन भावनाओं से जब कभी ऐसे मौके प्रसंग मिले तो भरपूर लाभ लेना चाहिए। तो प्रभु वहाँ से विहार करके कहाँ आए? कुरमार ग्राम में। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। तो उस नगर की सीमा के बाहर, ग्राम के बिल्कुल बाहर प्रभु ध्यान अवस्था में है, और उधर से एक गवाला आया जो अपने गाँव को और बैलों को चराते चराते वहाँ तक पहुँचा था। उसने सोचा कि अभी गौओं को दूहने का वक्त है, तो मैं उनका दूध दूह लेता हूँ, तब तक ये व्यक्ति खड़ा ही है ना, जैसे व्यक्ति कोई काम करने के लिए जाता है, बोलता थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब भगवान को भी क्या बोल दिया, ज़रा ध्यान रखना, मेरे बैलों का तुम्हारे पास ही खड़े हैं, मैं कुछ देर में लौट करके आता। मगर प्रभु किस में है? प्रभु तो अपनी ध्यान साधना में है। और इधर वो जैसे ही गायों को दूह करके लौट करके आ रहा है, और इधर से उसके बैल जंगलों में चरते चरते कहीं दूर पहुंच गए। जब दूर पहुंच गए वो लौट करके आया, उसने पूछा मेरे बैल कहाँ है? प्रभु मौन है, प्रभु ने कोई आंसर नहीं दी। एक बार बोला, दो बार बोला, मन कहने लगा शायद इसको पता नहीं होगा, और वहाँ से लौट करके अपने स्थान पर आ गए। मगर जैसे ही मन बार बार बेचैन हो रहा है, मेरे बैल कहाँ चले गए, इतने बढ़िया बैल थे, चलो एक बार दोबारा देख करके आता हूँ। कोई चीज़ खो जाती है ना, सर्च करने जाते हैं ना, अंगूठी स्थानक गिर गई थी, देख कर आऊँ कहीं पर, वहाँ पे तो नहीं गिरी हुई, मैं वहाँ पर बैठी थी, वहाँ बैठा था। अब उसने भी ऐसे ही सोचा, चलो दोबारा देख करके आता हूँ। और वो चरते चरते दोबारा जब लौट करके आए हैं, तो रात के वक्त ही प्रभु के पास आकर के रंभाने लग पड़े और वहीं आकर के बैठ गए। और जैसे ही वो गवाला आया, उसने देखा कि वो बैल कहाँ बैठे हैं, उसी आदमी के पास बैठे हैं जिसे मैंने कल पूछा था कि तुमने मेरे बैल देखे या नहीं देखे। मगर मुझे लगता है ये चोर है, चोर, ये ठग है, ठग, ये भला हो मेरी किस्मत का जो मैं आज सुबह आ गया उठ करके, नहीं तो इसने रातों रात मेरे बैलों को छुपाया और यहाँ से रुखसत कर जाता, भाग जाता। और मन में क्रोध सा आया, और जब क्रोध आया, आगे सुनते हैं, गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के,
हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम बुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। जैसे ही क्रोध आया, अरे इसने मेरे को कल को क्यों नहीं बताया, इसके दिल में चोर था, चोर इसलिए नहीं बताया। अब उसके हाथ में जो बैलों को बांधने की रस्सी थी ना, उस रस्सी को, अब और तो कुछ दिखा नहीं, वो भी मोटी रस्सी थी, अब उसी से मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उधर शक्रेंद्र महाराज सोचते हैं कि प्रभु की कल दीक्षा हुई है, आज सुबह सुबह देखो तो सही प्रभु कैसे है, क्योंकि उनका ये साधना का जीवन बड़ा कष्टकारी है, बहुत उसमें उपसर्ग आएंगे। चलो जाकर के तो देखो। जैसे ही अवधि का उपयोग लगाया और क्या देखा, वो मूर्ख, नादान, अज्ञानी, गवाला प्रभु को मारने के लिए दौड़ रहा है। मगर जैसे ही उन्होंने देखा, वहीं से उसे स्तंभित कर दिया, उसके हाथ उठे के उठे रह गए, उसके पांव धरती पे जमे के जमे रह गए, वो एक भी कदम आगे बढ़ ना पाया। शक्रेंद्र महाराज तुरंत पहुँचे और क्या बोले, अरे नादान, क्या तुम्हें पता है ये कुंडलपुर के वर्धमान स्वामी है, ये कुंडलपुर के राजा सिद्धारथ के पुत्र नंदीवर्धन के भाई है, और इन्होंने कल ही तो दीक्षा ली है। इतना बड़ा इनका राजपाट था, इतना इनके पास वैभव था, अरे क्या तेरे इन बैलों को चुराने के लिए इन्होंने संत दीक्षा ली। उसको थोड़ा खेद महसूस हुआ कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, भावों से करने जा रहा था, मगर भाव भी तो अच्छे नहीं ना भाई। बड़ा अफसोस हुआ। उस टाइम शक्रेंद्र महाराज प्रभु से एक विनती करते हैं, और वो विनती प्रभु स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं। आने वाले जीवन में कष्टों को रोकने का उन्होंने क्या उपाय प्रभु के चरणों में उपस्थित दिया, क्या वो पंडितों की तरह दिए हुए उपाय प्रभु ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं, इसको कल जानेंगे इन्हीं भावों के साथ। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे ज्ञात खंड उद्यान से कुमारगा ग्राम वेहा, कुमार ग्राम वेहा, कुमार ग्राम वे। अगली सुबह ही ग्वाले ने करना चाहा प्रहार, करना चाहा। शक्रेंद्र की बातें ग्वाले को, शक्रेंद्र की बातें, हाँ खेद जताएंगे प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। तो निज को पावन करने के लिए सुनते रहें प्रभु महावीर गाथा। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।